गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोग ध्यान दें, आपकी इस पर थियरी क्लास 11 मैथ में आपका दूसरा चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन की थियरी कंप्लीट हुई। एक राशि आपको बताया गया है, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, तीन समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, उस पर कुछ प्रॉपर्टी आपको बताई गई। उसी बेस पर आपकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको हम बता दे रहे हैं। शेष क्वेश्चन आप स्वयं कर सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी। केवल थियरी आपको कंप्लीट रखिएगा। अब इसमें देखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 का सभी लोग ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन आपका दूसरा, पहला आप लोग आसानी से कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका था, यदि दो ऑर्डर पेयर एक दूसरे के इक्वल हैं, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो आसानी से इसको हम जब थियरी बता रहे थे उसमें एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है एनसीईआरटी का, ये समुच्चय ए में तीन अवयव, कितने एलिमेंट हैं? तीन एलिमेंट हैं, तथा समुच्चय बी में, समुच्चय बी क्या है? 3, 4, 5 है। समुच्चय को बार बार हम कहते हैं किससे लिखा जाता है? कर्ली ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट। तो एक राशि में अवयवों की संख्या फाइंड करनी है। तो इसका सलूशन हम पहले बता दे रहे हैं दूसरा। ध्यान दीजिए, बहुत आसान है बच्चों, और थियरी कंप्लीट करिए। बहुत अच्छा टॉपिक है ये चैप्टर जो चल रहा है। इससे कम्पिटिटिव क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं। कहीं भी कोई भी एग्जाम देने जाओगे अवश्य इससे क्वेश्चन आपका कुछ न कुछ रहेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन आपको 2 का सॉल्यूशन, ये समुच्चय ए में तीन अवयव हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ए। अब देखिए या यही पर हम लिख सकते हैं गिवन है क्या क्या दिया गया। नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू कितना दिया गया? 3 दिया गया। अब पीछे से सारी चीजें हम यूज करेंगे तो आपको बताया जाएगा। अब तथा समुच्चय बी इक्वल टू ए दिया गया है, एंड क्या दिया गया है? सेट बी इक्वल टू 3, 4, 5। यहाँ पर आपका 3, 4, 5 ये दिया गया है। फाइंड क्या करना है? तो एक राशि में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। अब हमें फाइंड यहाँ पर देखिए क्या करना है, यहाँ पर लिख दे रहे नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, और इसका आपको फार्मूला बताया जा चुका है, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। ये दिया गया है, ये फाइंड करना है। क्या क्या दिया है? सेट ए में अवयवों की संख्या 3 है, सेट बी दिया गया है, सेट बी इक्वल टू 3, 4, 5 है, 3, 4, 5। अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, या ए से बी में कार्तीय गुणनफल में अवयवों की संख्या फाइंड करनी है। तो इसका फार्मूला भी आपको बताया गया है। अब ए को ध्यान दिया गया है बी इक्वल टू कितना? बी इक्वल टू आपका ध्यान दीजिए 3, 4, 5, 3, 4, 5। यहाँ ध्यान दीजिए इसके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, नंबर ऑफ बी कितना हो। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ बी इक्वल टू, नंबर ऑफ बी इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ बी इक्वल टू 3 होगा। क्या आएगा? ये आपका 3 आएगा। हमें फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, और इसको थियरी आपको बताई जा सकती है, क्योंकि बी नो दैट यहाँ लिख सकते हैं बी नो दैट। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? पता होना चाहिए नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना होता है? नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी। तो आसानी से इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी। ये तो आपका फार्मूला होता है। अब इसमें वैल्यू आपको दी गई है, नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3 है, नंबर ऑफ बी यहाँ से निकाल लिया 3 है, तो कितना हो जाएगा? नंबर ए ऑफ ए इक्वल टू 3 × 3 इक्वल टू कितना है? 9। कितना आएगा? 9। इसलिए आपका हो जाएगा नंबर ऑफ
नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना आया 9 है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं क्या देखिए चौथा क्वेश्चन नंबर 4 में। दो पार्ट बहुत आसान है, आसानी से आप लोग कर सकते हो। क्या कहा जा रहा है इसमें, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से, ध्यान दीजिए, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। सत्य या असत्य की कंडीशन आपको देखना है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। तो दो क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको आप लोग कर ले जाएंगे क्योंकि पीछे इस टाइप के क्वेश्चन बताए जा चुके हैं। सब मिला के पहला दूसरा आपका हो जाएगा। जो तीसरा क्वेश्चन है थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए इसको हम बताना चाहते हैं आपको। दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है, ध्यान दीजिए। इफ a = 1, 2, b = 3, 4, then prove that a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 = 5। जैसा कि सेट में ही प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट ये हम आपको बता रहे हैं। और छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जब तक ये नहीं क्लियर होगा, थियरी नहीं क्लियर होगी तो न्यूमेरिकल आपको बहुत कठिन लगेगा। इसलिए आपको थियरी मस्ट है, थियरी कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर है बहुत आसानी से कोई भी न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, सॉल्यूशन हम दे रहे हैं 4 का सॉल्यूशन। अब ऐसे इसको प्रूव करना है, ये दिखाना है ये इसके बराबर है, सही सत्य है या असत्य, ट्रू है या फॉल्स। अब देयरफॉर यहाँ पर गिवन क्या क्या दिया गया है, ये जो दिया गया इससे कोई मतलब ही नहीं विशेष है। गिवन दैट a इक्वल टू आपका 1, 3 और b इक्वल टू दिया गया है b इक्वल टू 3, 4। यहाँ पर आपका दिया गया है 3, 4। ये दिया है। हमें प्रूफ करना है a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 = 5। अब यहाँ देन प्रूफ दैट, देन हमें शो करना है, क्या शो करना है, a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू क्या दिखाना है, ये 5 के बराबर दिखाना है। ध्यान दीजिए क्या दिखाना है, 5 का मतलब क्या होता है, इम्पटी सेट। इम्पटी सेट का सिंबल होता है। तो आसानी से तो क्योंकि हम जानते हैं, देखिए b इंटरसेक्शन 5 क्या होता है, ऑलरेडी ये 5 के बराबर भाई, इसका 5 में कोई और नहीं होगा और 5 का किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता ही है। तो b इंटरसेक्शन 5 = क्या होगा, 5 होगा। अब यहीं पर लिख दे रहे हैं बी नो दैट, हम जानते हैं बी नो दैट, क्या जानते हैं, बी इंटरसेक्शन 5 = 5 क्या होता है, बी इंटरसेक्शन 5 = 5, बी इंटरसेक्शन 5 = 5। ये अभी आप पिछले चर्चा करेंगे, सेट में आप लोग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से आपको ध्यान दीजिए बी नो दैट बी इंटरसेक्शन 5 = 5। अब यहाँ से ध्यान दीजिए ये 5 के बराबर है, हमें फाइंड क्या करना है, प्रूफ करना है a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 = 5 दिखाना है। आता है या यही हम दिखाते हैं, सीन दिखाते हैं a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5, a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू, यहाँ पर है b इंटरसेक्शन 5 यानी कि क्या निकाला गया, 5 के बराबर होता है a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 के काम क्या लिख सकते हैं, 5 लिखा जाए, क्या लिखा जा सकता है, 5। और यह किसके इक्वल हो, अब पीछे बताया गया है ये दो समुच्चयों में से a या दोनों क्या है, इम्पटी सेट हो, उनका a क्रॉस b क्या होता है, वो आपका 5 होता है, इम्पटी होता है। पीछे आपको बताया गया है, लेकिन पीछे क्या बताया गया है, ये a या b
या दोनों में से कोई एक क्या हो, एक फाई इम्पटी हो, तो आपका वो फाई के बराबर होता है उसका कार्तीय गुणनफल। ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, फाई होता है। ये पीछे आपको बताया गया, लिखकर बताया गया इसको चर्चा की। तो ये आपका बी इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू फाई हो गया। अब यहाँ से ए इंटरसेक्शन फाई, अगर इसमें कोई एक से फाई है उसका कार्तीय गुणनफल ऑलरेडी क्या होता है, फाई होता है। ये आपका फाई है। तो यही आपको प्रूव करना था। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई, बी इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू क्या हो गया, फाई। यही आपको अर्थात ये सत्य क्या है, ट्रू। ये ऐसे यही प्रूव। ओके, अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, कोई एक और क्वेश्चन इसमें जो आपको टिपिकल लग रहा है या टेक्निकल हो, ऐसे क्वेश्चन को हम ध्यान दे रहे हैं। तो अगले टाइप का क्वेश्चन देखिए, कौन सा क्वेश्चन होगा। आप लोग देखिए ये बेसिक पॉइंट 2.1 का ये क्वेश्चन नंबर 7। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको मान लीजिए क्या क्या दिया गया है। मान लीजिए कि ए इक्वल टू एक्स दिया है 1, 2 और बी इक्वल टू 1, 2, 3, 4, सी इक्वल टू दिया है 5, 6 एंड डी इक्वल टू दिया है 5, 6, 7, 8। तो सत्यापित कीजिए, प्रूव कीजिए, सत्यापित कीजिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ये हमें प्रूव करना है। दूसरा ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक समुच्चय, ये समुच्चय की परिभाषा आपको बताएंगे। मानिए ए और बी दो समुच्चय हैं, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, ए सबसेटा बी होता है। ये पीछे आपको बताया जा चुका है। तो इसके सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिए जरा। तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर ए इक्वल टू कितना दिया, ए क्रॉस बी क्रॉस, क्योंकि गिवन दैट यहाँ पर ऐसा गिवन क्या क्या दिया है, गिवन दैट ए इक्वल टू 1, 2, बी इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 एंड डी इक्वल टू आपका दिया है 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8। ये हमें दिया गया है। तो सत्यापित क्या करना है, इसका पहला पॉइंट दिखाना है। पहला पॉइंट हमें दिखाना है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, ये देखिए प्रॉपर्टी भी है, ध्यान दीजिएगा। ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी, ध्यान दीजिए ए क्रॉस बी एक साथ करेंगे, फिर इंटरसेक्शन पर ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। इंटरसेक्शन ए क्रॉस, यहाँ पर आपका इंटरसेक्शन आ जाएगा ए क्रॉस सी, ए क्रॉस, ये हमें प्रूव करना है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन इक्वल टू ए क्रॉस बी, यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फिर राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड पर आपका क्या दिया है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, अब यहाँ पर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, आपका बी की वैल्यू क्या है, बी और ए बी सी, आपका ये क्या है, बी क्या है, डी, सी 5, ध्यान रखिए कितना है 5, 6, कितना है 5, 6, डन। सी क्या है 5। तो यहाँ पर हमें देखिए बी इंटरसेक्शन सी निकालिए। बी आपका कितना है 1, 2, 3, 4, सी कितना है 5, 6, क्या है 5। क्या इसमें 1, 2, 3, 4 और सी ए बी इंटरसेक्शन सी
C इक्वल टू आपका 5 और B इक्वल टू आपका 1 2 3 4। एक सेकंड क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन सही दिया गया। फाइव आपका कितना हो जाएगा? एक ग्राफ इसकी वैल्यू क्या? बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, इसमें कोई एलिमेंट उभयनिष्ठ है नहीं है, अर्थात ये क्या होगा? फाइव। क्या होगा? फाइव। यहाँ पर हम निकाल सकते हैं फाइव, यहाँ पर निकाल दीजिए क्योंकि क्या आपका ए बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कोई अवयव क्या है? उभयनिष्ठ नहीं है, अर्थात ये क्या होगा? फाइव के इक्वल होगा। ध्यान रखिए। अब यहाँ से आपका ए इंटरसेक्शन फाइव इक्वल टू कितना होगा? ये फाइव के इक्वल होगा। अभी प्रॉपर्टी आपको बताई गई। ऐसे ही क्या लेना है? राइट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड में ध्यान दीजिए। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। जरा राइट हैंड साइड पर आपको ध्यान दीजिए, राइट हैंड साइड, और दोनों मान क्या होना चाहिए? बराबर है, बाद ये प्रूफ हो जाएगा। ए क्रॉस बी, पहले हम क्या निकालें? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी ये निकालना है। फिर इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी। अब यहाँ पर ए क्रॉस बी आपको बताया गया। ए क्रॉस बी इसका कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कितना हो जाएगा? ए क्रॉस बी आपका कितना होगा? ध्यान दीजिए, ऑर्डर पेयर में होगा। ये होगा 1 1 होगा, कितना है? 1 1 होगा। फिर आपका कितना होगा? 1 2 होगा। ध्यान दीजिए, 1 1 होगा, फिर 1 2 होगा, फिर आपका कितना होगा? 1 3 होगा, 1 3 होगा, फिर आपका 1 4 कितना होगा? 1 4। फिर आइए अगला ध्यान दीजिए, 1 के साथ 2 के साथ 2 1 कितना है? ये आपका 2 1 आएगा, फिर आपका 2 आएगा, 2 2 आएगा, फिर कितना आएगा? 2 3 आएगा, 2 4 आएगा, 2 3 आएगा, फिर आपका कितना आएगा? 2 4 आएगा, 2 4 आएगा। तो ये आपका मतलब 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 4। इसमें देखिए दो एलिमेंट है, इसमें कितने हैं? 4, 2 चौक 8 आना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आना। अब ध्यान दीजिए, अब इसी में हम निकाल रहे हैं क्या? इंटरसेक्शन। एक राशि और क्या है? क्या इंटरसेक्शन एक राशि डायरेक्ट कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, इंटरसेक्शन हम क्या करते हैं? एक राशि निकालें। ये आपका ए है, सी ए, तो आपका निकालेंगे तो क्या आएगा? ऑर्डर पे इसका 1 5 कितना आया? 1 5, फिर कितना आएगा? कामा ध्यान दीजिए, 1 5 1 6, बहुत आसान है, डायरेक्ट कर देंगे। 1 5 1 6, फिर आपका 2 5 2 6 कितना आएगा? यहाँ पर 2 5, फिर कितना होगा? 2 6 आएगा, कितना आएगा? 2 6। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी आपका यहाँ तक हो गया और ए क्रॉस सी कहाँ तक आ गया? यहाँ। अब इसमें देखिए कोई एलिमेंट उभयनिष्ठ है, आपका कॉमन हो रहा है। 1 1 यहाँ पर 1 1 इसमें नहीं है, 1 2 है 1 2 नहीं है, 1 3 है 1 3 नहीं है, 1 4 है 1 4 नहीं है, 2 1 है 2 1 नहीं है, 2 2 2 3 2 4, ये कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो कॉमन नहीं है तो अर्थात क्या हो गया? ऑलरेडी ये क्या हो गया? 5 क्या हो? 5। अब लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है? 5 आया है, राइट हैंड साइड क्या है? 5 आया है, इसलिए ये प्रूफ हो गया। अब यहीं पर देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इसका क्या हो गया? राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ये दोनों वैल्यू क्या है? बराबर 5 है, अतः ये आपका प्रूफ हो गया। पहला क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। बहुत आसान है, आसानी से किया जा सकता है। अब आते हैं इसके सेकंड वाले पर। सेकंड क्या करा? एक राशि बी क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय की परिभाषा आपको बताई गई। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, दिया सब कुछ वही गया है। सेकंड वाले पार्ट में सभी लोग ध्यान दें।
इसका सेकंड वाला पार्ट क्या लिखाना है, एक राशि बी क्रॉस डी का एक समुच्चय। पहले एक राशि निकालना चाहिए, एक राशि। अब यही हम निकालने क्या, एक राशि, एक राशि। तो एक राशि ये आपका एक है सी ए, एक राशि कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए 1,5 होगा, फिर 1,6 होगा, फिर क्या आ गया 2,5 होगा, फिर 2,6 होगा, 2,6। ये आ गया आपका एक राशि। एक राशि बी क्रॉस डी का एक समुच्चय है, बी क्रॉस डी का एंड हम निकाल दे रहे हैं क्या है, एंड बी क्रॉस डी निकालेंगे। बी आपका क्या है, ये है डी ए, इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है, इसमें 1 2 3 4 है, तो 4 4 16 है, कितने एलिमेंट आएंगे 16। ए का 1 के साथ कर दीजिए, 1 के साथ 1 1 5 हो गया, फिर कितना होगा 1 6 हो गया, फिर 1 7 हो गया, 1 7, फिर 1 8, 1 1 के साथ, फिर 2 के साथ है बी क्रॉस डी निकालना है, तो 2 5 कितना होगा 2 5 होगा, 2 6 होगा, 2 6 होगा, 2 7 होगा, 2 7 होगा, फिर 2 8, 2 के साथ होगा, फिर आपका क्या 3 के साथ करिए, यहाँ पर कितना होगा 3 5, कितना है 3 5 3 5 3 6, ध्यान दीजिए 3 6 3 7 3 7, फिर कितना आएगा 3 8, ये आपका 3,8 है। ओके, 3 के साथ 4 के साथ है, यहाँ पर कितना होगा 4 5 4 5 4 5 ये आपका ध्यान रखिए, ये निकला बी क्रॉस डी। अब यहाँ पर आपको प्रूव करना क्या है, ध्यान दीजिए एक राशि बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय है। अब एक राशि बी क्रॉस डी, अब एक राशि दो समुच्चय ए और बी, दो समुच्चय इस प्रकार हो, परिभाषा ध्यान दीजिएगा सबसेट की, एक का प्रत्येक अवयव बी में हो, ए को बी का समुच्चय कहते हैं। ऐसे अगर एक राशि बी क्रॉस डी का समुच्चय होगा, एक राशि का प्रत्येक अवयव किसमें होना चाहिए, बी क्रॉस डी में। क्या इसका प्रत्येक अवयव है 1 5 यहाँ है, 1 5 यहाँ, 1 6 1 6, ठीक है 2 5, देखिए 2 5 है, फिर आपका 2 6 है। तो एक राशि का प्रत्येक अवयव किसमें है, बी क्रॉस डी में है। अतः एक राशि सी सबसेट आपका होगा बी क्रॉस डी, एक राशि बी क्रॉस डी का समुच्चय होगा। अतः यही हम दिखा दें क्या, अतः यही हम दिखा दें एक राशि सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा बी क्रॉस डी, ये आपका प्रूफ हो गया। तो बहुत आसानी से इसको किया जा सकता है, केवल थ्योरी आपके कॉन्सेप्ट है। तो अब एक्सरसाइज 2.1 का शेष क्वेश्चन आसानी से आप स्वयं करिएगा। ओके, थैंक यू।